हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां हम आपके लिए लेके आते हैं जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और हर दिन आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आते हैं। तो आज का हमारा एक नया टॉपिक है भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कृषि क्रांति से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके चाहे सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के ये क्वेश्चन देखते हैं और इससे पहले हम देखते हैं इसके बारे में भारत में प्रमुख कृषि क्रांतियों के संबंध में कुछ जानकारी और भी हैं। तो देख लेते हैं कि भारत में कृषि क्रांति की शुरुआत हुई 60 के दशक में। कब हुई? 60 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। और देश में सबसे पहली क्रांति कौन सी थी? हरित क्रांति। सबसे पहली क्रांति आई हरित क्रांति। सबसे पहली क्रांति हरित क्रांति आई और इसके बाद आई थी पीली क्रांति, नीली क्रांति, गोल क्रांति जैसी अनेक क्रांतियाँ आई इसमें। तो पहला क्वेश्चन आज का हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से। किससे है? खाद्य उत्पादन। और भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल उत्पादन संबंध में हुई थी। सबसे पहली शुरुआत किससे हुई थी? गेहूं और चावल। गेहूं और चावल के संबंध में इसकी शुरुआत हुई थी। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। कौन? नॉर्मन बोरलॉग। इसे याद रखिएगा। और भारत के स्तर पर भारत के हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो वो है एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। और श्वेत क्रांति के जनक भारत में कौन है? वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं भारत में। और श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीली क्रांति का संबंध निम्न में से किस उत्पादन से है? तो पीली क्रांति का संबंध है, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। और भारत में पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा। कौन? सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा भारत में पीली क्रांति के जनक हैं। और तिलहन फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो सरसों, तिल, सूरजमुखी, अरंडी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल हैं। और भारत में सबसे अधिक तिलहन फसलों का उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। तो इसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूरी क्रांति का संबंध निम्न में से किस उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति का संबंध है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, उर्वरक उत्पादन से। किससे संबंध है भूरी क्रांति? तो उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किस उत्पादन से है? तो नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। और नीली क्रांति के जनक भारत में कौन है? तो अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी। अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी हैं भारत में। और नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी FFDA की स्थापना की है। तो इसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलाबी क्रांति का संबंध निम्न में से किस उत्पादन से है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। किससे? झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है। तो इसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुनहरी क्रांति का संबंध निम्न में से किस उत्पादन से है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध है फल उत्पादन और बागवानी उत्पादन दोनों से। इसका राइट आंसर बोथ है।
बोथ ऑफ यू, ये दोनों इसका संबंध है क्योंकि फल उत्पादन और बागवानी उत्पादन दोनों से सुनहरी क्रांति का संबंध है। तो राइट आंसर होगा ये, एक ई ऑप्शन कर लेते हैं, बोथ, ए एंड सी। तो बोथ ए एंड सी दोनों इसका राइट आंसर है, सुनहरी क्रांति का संबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजत क्रांति का संबंध निम्न में से किस उत्पादन से है? तो रजत क्रांति का संबंध है, राइट आंसर ऑप्शन ए, अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है, तो इसका राइट आंसर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादामी क्रांति का संबंध निम्न में से किस उत्पादन से है? तो बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। किस उत्पादन से? मसाला उत्पादन से बादामी क्रांति का संबंध है। और अगर देखें कि मसाला बोर्ड कहाँ पर है, तो मसाला बोर्ड है कोच्चि केरल में। कहाँ पे है? कोच्चि केरल में मसाला बोर्ड है। और यह अधिनियम आया कब था? तो मसाला बोर्ड अधिनियम आया था 1986 में। कब? 1986 में मसाला बोर्ड अधिनियम आया और इसका मुख्यालय है कोच्चि केरल में। और बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो मसाला उत्पादन से। तो ये तीनों याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, टमाटर एवं मांस उत्पादन से। किससे? टमाटर एवं मांस उत्पादन में वृद्धि के लिए लाल क्रांति का शुरुआत की गई। और भारत में लाल क्रांति के जनक हैं विशाल तिवारी। विशाल तिवारी भारत में लाल क्रांति के जनक हैं, तो इसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध निम्न में से किस उत्पादन से है? तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है, राइट आंसर ऑप्शन ए, सभी क्रांतियों के, सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि। सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि। और सभी क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति और भूरी क्रांति। और यह शुरुआत कब हुआ इसका? तो 2008 में इसकी शुरुआत की गई इंद्रधनुष क्रांति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, अमृत क्रांति का संबंध निम्न में से किस उत्पादन से है? अमृत क्रांति का संबंध निम्न में से किस उत्पादन से है? तो नदी जोड़ो परियोजना से। किससे? नदी जोड़ो परियोजना से अमृत क्रांति का संबंध है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, नदी जोड़ो परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस उत्पादन से है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध है बायोडीजल उत्पादन से। किससे है? बायोडीजल उत्पादन से कृष्ण क्रांति का संबंध है, या फिर इसे कह सकते हैं पेट्रोलियम पदार्थ से संबंधित है। किससे? पेट्रोलियम पदार्थ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोल क्रांति का संबंध निम्न में से किस उत्पादन से है? तो गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन। राइट आंसर ऑप्शन ए, आलू उत्पादन से इसका संबंध है। और देश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये है शिमला में। कहाँ है? शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली सब्जी कौन सी है? तो आलू है। और उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में अग्रणी है। कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अग्रणी है। और वैश्विक स्तर पर भारत का आलू उत्पादन में दूसरा स्थान है और चीन इसमें पहले नंबर पे है, तो इसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस उत्पादन से है? तो स्वर्ण क्रांति या सुनहरी क्रांति का संबंध भी किससे है? तो बागवानी उत्पादन से। किससे? बागवानी या फल उत्पादन से। इसका राइट आंसर होगा बागवानी या फल उत्पादन से स्वर्ण क्रांति का संबंध है, तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, खाकी क्रांति का संबंध निम्न में से किस उत्पादन से है?
तो खाकी क्रांति का संबंध है, राइट आंसर ऑप्शन ए, चमड़ा उत्पादन से। किससे है? चमड़ा उत्पादन से खाकी क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली क्रांति का संबंध निम्न में से किस उत्पादन से है? तो इसे काली या कृष्ण क्रांति कहते हैं और इसका संबंध है कच्चा तेल उत्पादन से। कच्चा तेल उत्पादन से इसका संबंध है। और भी क्वेश्चन है इसमें, जैसे हम देख लेते हैं कि जो हमने क्वेश्चन आगे नहीं बना पाए हैं ये है। तो हरित सोना क्रांति किसका? हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका है बांस उत्पादन। बांस उत्पादन से, तो इसे याद रखिए। और अगर दूसरा देखते हैं तो सैफरॉन क्रांति का संबंध किससे है? सैफरॉन क्रांति का संबंध है केसर से। किससे है? केसर से सैफरॉन क्रांति का संबंध है। और अगला देखते हैं तो सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है? सदाबहार क्रांति का संबंध तो समग्र कृषि विकास से। किससे है? समग्र कृषि विकास से इसका संबंध है। और परामनी क्रांति का संबंध किससे है? परामनी क्रांति का संबंध तो भिंडी उत्पादन से। किससे? भिंडी उत्पादन से। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? व्हाइट गोल्ड क्रांति का, व्हाइट गोल्ड, तो इसका है कपास उत्पादन। किससे? कपास उत्पादन। तो इन्हें भी याद रखिए। और एक लास्ट देख लेते हैं कि स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है? तो जूट उत्पादन। किससे? जूट उत्पादन से। तो इन्हें याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और सभी परीक्षाओं में एक या एक से अधिक क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको मिलेगा, तो इसे अच्छे से रट लीजिए। और आज के ये क्वेश्चन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और ये आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किस उत्पादन से है? तो ऑप्शन आप बताइए कि मत्स्य उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन या फिर झींगा उत्पादन। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ज़रूर दीजिए। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर बताइए कि इसमें क्या कमियां हैं जो हम सुधार कर सकें। धन्यवाद।